हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को लाया गया है गांव का ही एक प्रसिद्ध तालाब है। उस तालाब के किनारे हम लोग आए हैं यहाँ पर एक सुंदर पोखर को देखने के लिए, और वो इसलिए कि हमारा विश्वास है, हमारा विद्यालय का विश्वास यह है कि हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग में विश्वास नहीं करते, बल्कि हम आउटडोर टीचिंग में भी विश्वास करते हैं। होता क्या है कि किताबों में जो चीजें रहती है उसको तो हम लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन व्यवहार में जो चीज है उसको नहीं जानते हैं, है ना। अब बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों में है, अब बच्चे उसको नहीं जानते हैं, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, आउटडोर टीचिंग सबसे बेस्ट माध्यम है बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, है ना। सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। तो जैसे है क्या, हम लोग तालाबों के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो तालाब के बारे में सबसे पहला चीज क्या जानना है कि तालाब क्या है, वाटर सोर्स, सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जल स्रोत। पानी के स्रोत कई होते हैं, है ना। यदि हम पूछें कि पानी के स्रोत कितने तरह के होते हैं, तो क्या क्या कहेंगे, पानी के जो स्रोत होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन हुआ। एक तो हो गया क्या कि चापाकल हो गया, चापाकल से हम लोग पानी पीते हैं, है ना। और क्या है, अभी आधुनिक जमाने में नल है, नल खोलते हैं पानी आ जाता है ना। तीसरा क्या है, पहले क्या हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, है ना, और पोखर, है ना। और उससे भी पहले क्या होता था, हमारे जो पूर्वज थे वो नदियों के किनारे रहते थे और नदियों का ही पानी पिया करते थे। और जो बड़ी बड़ी सभ्यता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कहाँ पर विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से विकसित हुई, नदियों के किनारे विकसित हुई। और इसलिए बच्चों आज आप लोगों को इस पोखर के पास लाए हैं, देखिए कितना अच्छा पोखर है, यह जल का एक अच्छा स्रोत है। और यहाँ पर ये अर्थव्यवस्था का भी एक माध्यम है, यह सिर्फ जल का ही स्रोत नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था का भी क्या है, माध्यम है। कैसे अर्थव्यवस्था का, कैसे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हमारी आर्थिक उन्नति होती है, हम इससे धन कमाते हैं। यदि इसमें मछली पालन किया जाए तो उससे क्या करते हैं, मछली निकालते हैं, मछली बाजारों में बेचते हैं, उससे अर्थ आता है ना, धन आता है। और उस धन से क्या होता है, हम हमारा धनोपार्जन से हम अपनी उन्नति करते हैं, है ना। तो तालाब सिर्फ जल का ही स्रोत नहीं है बल्कि यह धन उपार्जन का भी एक स्रोत है ना। और इसके साथ साथ तीसरा क्या महत्व है, तीसरा महत्व है पर्यावरण का महत्व। यह पर्यावरण को भी अच्छा रखता है। यदि पानी ना रहे तो क्या होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, है ना। आप देखते हो कि अगल बगल के खेतों में जब पानी की जरूरत होती है तो क्या किया जाता था, नहरों से पानी दिया जाता था, तो इससे पोखर से भी पानी दिया जा सकता है। तो यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो है धार्मिक महत्व भी इसका है बच्चों, धर्म से संबंधित महत्व है। देखते होंगे कि हमारा जो बिहार, खासकर अपना जो राज्य है, यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है ना। जब छठ का समय आता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पर घाट बनाया जाता है ना। और घाट पर आकर के सभी अपने आस्था का क्या करते हैं, आस्था पूर्वक पर्व त्योहार मनाते हैं, है ना। और इनकी पूजा भी होती है, इनकी पूजा उस दिन क्या करते हैं, उगते सूर्य की और डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस तरह से पोखर जो है, सिर्फ पोखर एक चीज है लेकिन इसका कई महत्व है। पहला हो गया जल स्रोत, दूसरा क्या हो गया, आर्थिक स्रोत, तीसरा क्या हो गया, पर्यावरण का महत्व, चौथा क्या हो गया, या सिंचाई का भी स्रोत है, और पांचवा क्या है, धार्मिक महत्व, इसका धर्म का भी महत्व है। इस तरह से बच्चों हम लोग आज आए हैं और पोखर को, तालाब के पास आए हैं और तालाब के बारे में बहुत सारी जानकारी लिए।
और इस जानकारी को अपने जहन में रखना। थैंक यू वेरी मच।